गुड इवनिंग। हमारे साथ में एक सीमेंस कंपनी का बीएफडी है जिसका मॉडल नंबर G120X है। इस टॉपिक ऊपर बहुत सारी वीडियो आपने देखा भी होगा और हमने भी बहुत सारी वीडियो बना कर रखा है, लेकिन बहुत से लोगों का कमेंट है कि सर इस बीएफडी के अंदर हमको ये पैरामीटर नहीं मिलता और ये पैरामीटर नहीं है। क्योंकि इसके अंदर मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि इस बीएफडी का अंदर अलग अलग मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, जैसे G120XC, G120, CU240, PM240 अलग अलग मॉड्यूल मिलता है। लेकिन आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा भी मॉड्यूल रहे आपके साथ में, तो आपको कैसा वायरिंग करना है और कैसे पैरामीटर सेट करना है ताकि आपको बीएफडी अच्छी तरह से वर्क करे। साथ में मैं इस बीएफडी के थ्रू आपको मोटर को हैंड मोड में, ऑटो मोड में, मल्टी स्पीड में पूरा डिटेल आपको रिवर्स में, फॉरवर्ड में पूरा मैं बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा, जब भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो आपको काम का ही रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा वायरिंग कैसे करते हैं, पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं, आपको लाइव टेस्ट करके मैं बताऊंगा। फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एनालॉग इनपुट आउटपुट पूरा A to Z डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर वीडियो बना कर रखा हूँ, लेकिन बहुत सी लोगों के कमेंट की वजह से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा डिटेल वीडियो देखें, वीडियो स्किप करके नहीं देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर बाद में ये वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना है ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस पैनल के अंदर तो बहुत सारे बीएफडी लगा है, लेकिन आज के वीडियो में बताऊंगा G120X। ठीक है, इस बीएफडी का हम लोग कंप्लीट वायरिंग कैसे करते हैं और हम लोग पैरामीटर सेटिंग कैसे लाइव आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इस बीएफडी का हम लोग वायरिंग देखेंगे। जो हमने वायरिंग करके रखा है उसी हिसाब से मैं सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग इसका वायरिंग कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग लाइव डायग्राम के माध्यम से मैं बताऊंगा। उसके बाद में हम लाइव पैरामीटर सेट करके आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो हमारा केबल है, ये केबल हमारा 28, 32 और 69, ये तीनों टर्मिनल को हम लोग आपस में लूप करेंगे। जब भी हमारा बीएफडी इनेबल होगा और बीएफडी को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा वायरिंग ये दे सकते हैं, डिजिटल इनपुट एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है 3 और 4 नंबर। ठीक है, एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है जो कि हमारा पीएलसी से कमांड आएगा, उसके थ्रू बीएफडी को हम स्पीड कंट्रोल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद में नीचे हम देख सकते हैं 9 नंबर जो टर्मिनल है, ये हमारा 24 वोल्ट का टर्मिनल है। इसके थ्रू हम लोग डिजिटल इनपुट देंगे DI0 और DI1 को। हमने 2 इनपुट यूज करके रखा है। ये 9 नंबर जो टर्मिनल है 24 वोल्ट का टर्मिनल देख सकते हैं। इधर से हमने केबल डाल के स्विच में रखा है, स्विच के थ्रू हम लोग कमांड देंगे DI0 मतलब 5 नंबर टर्मिनल और 6 नंबर टर्मिनल। ठीक है, उसके थ्रू हमारा बीएफडी को हैंड मोड में और ऑटो मोड में स्टार्ट करें। अभी हम मल्टी स्पीड का भी बताएंगे। नीचे के जो टर्मिनल है हम लोग मल्टी स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं। 7, 8 टर्मिनल हम लोग मल्टी स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग नीचे की साइड में ये हमारा पावर केबल है, इनपुट है, या आउटपुट जो मोटर में जाके लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोटर में जाके लग जाएगा। आउटपुट का टर्मिनल है पावर केबल, ये हमारा मोटर में जाके लग जाएगा। इस टर्मिनल के थ्रू हम लोग मोटर में कनेक्शन करेंगे, जो कि मोटर हमारे साथ में लगी है। ये 4 बीएफडी है। 3 बीएफडी 30 किलोवाट का है जो कि सीमेंस V20 है, देख सकते हैं। ये चिलर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। 4 पंप है हमारे साथ में। एक 37 किलोवाट का बीएफडी है G120X। ठीक है, इस बीएफडी का हम लोग कंट्रोल डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा वायरिंग इजी हो जाए। ठीक है, देख सकते हैं जो ड्राइव है G120X। ठीक है, इसी ड्राइव का हम लोग आज वायरिंग देखेंगे 37 किलोवाट का। ठीक है, हमारे साथ में एक सीमेंस कंपनी का बीएफडी है जिसका मॉडल नंबर G120X है। ठीक है, इस बीएफडी का हम लोग वायरिंग देखेंगे। ठीक है, इसका वायरिंग कैसे करते हैं ताकि अगर हमारा वायरिंग अच्छा रहेगा, जब भी हमारा बीएफडी अच्छी तरह से वर्क करेगा। वायरिंग के साथ साथ हमारा प्रोग्रामिंग भी अच्छा होना चाहिए, जब भी हमारा बीएफडी अच्छी तरह से वर्क करेगा। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले इसका वायरिंग देख लेते हैं, कौन सा टर्मिनल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद में हम लोग आगे के बारे में प्रोग्राम में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वायरिंग देखेंगे। ठीक है, इसका वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं हैंड मोड के लिए। ठीक है, हैंड मोड के लिए और ऑटो मोड के लिए और रिवर्स में, फॉरवर्ड में। ठीक है, रिवर्स में, फॉरवर्ड में और मल्टी स्पीड में। ठीक है, मल्टी स्पीड में हम लोग ये 4 फंक्शन के लिए वायरिंग देखेंगे। और साथ में इसके बाद में हम लोग प्रोग्राम देखेंगे कैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं ताकि हमारा ड्राइव अच्छी तरह से वर्क करे। ठीक है, वीडियो बने रहे। कौन सा भी मॉडल आपके साथ में रहे उसका हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं। सीमेंस का किसी भी ड्राइव का हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं
हैंड मोड में, ऑटो मोड में, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, मल्टी स्पीड में चलाने के लिए हम इसका वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये G120X का जो ड्राइव है, इसके अंदर जो टर्मिनल है, सबसे पहले हम डिजिटल इनपुट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये जो टर्मिनल देख सकते हैं DI0, DI1, DI2, DI3, DI4, DI5, DI6, DI7। ठीक है, ये G120X का जो टर्मिनल है, ये देख सकते हैं DI0 जो है 5 नंबर टर्मिनल है, इसको हम लोग ऑटो मोड के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, ऑटो मोड के लिए। ठीक है, DI1 है, उसको हम लोग हैंड मोड के लिए यूज कर लेंगे। DI2, ये DI2 है, DI3 है, DI4 है, DI5 है। ये सपोज मान लो हमारा ये टर्मिनल नंबर 5 है, ये टर्मिनल नंबर 5 है, ये टर्मिनल नंबर 6 है। ठीक है, इसको हम लोग 5 नंबर को ऑटो मोड के लिए यूज कर लेंगे और इसको हैंड मोड के लिए 6 नंबर टर्मिनल यूज कर लेंगे। और हम लोग इसको DI3 है, ये DI3 और DI4 चाहे तो रिवर्स के लिए और ये फॉरवर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। और इसको हम लोग मल्टी स्पीड के लिए, मल्टी स्पीड 1, मल्टी स्पीड 2 और मल्टी स्पीड 3। ठीक है, हम लोग इस BFD के अंदर आपको रिले मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट रिले है, ये देख सकते हैं रिले, ये जो फर्स्ट रिले है आपको, ये रिले के थ्रू हम लोग इंडिकेशन लैंप यूज कर सकते हैं। मतलब कि ड्राइव जब भी रन होगा उसके हिसाब से हमारा हम लोग इंडिकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रिले हमारा हो गया रन मोड के लिए। ठीक है, देख सकते हैं NC हो गया, N हो गया, ये कॉमन हो गया। ठीक है, ये दूसरा जो रिले है, ये हम लोग ट्रिप के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, इधर भी हम लोग कॉमन में हम लोग फेस वायर देंगे, ट्रिप के लिए रिले यूज करते हैं। ठीक है, अब दूसरा टर्मिनल के बारे में जान लेते हैं हम लोग। दूसरा जो टर्मिनल है 3 और 4 नंबर, देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 4 नंबर टर्मिनल मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा जो वीडियो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ये 3 और 4 नंबर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एनालॉग इनपुट यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनालॉग इनपुट PLC से हम लोग 0 to 10 वोल्ट इस टर्मिनल को देंगे तो हमको पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट देंगे तो हमको ड्राइव हमारा इसी हिसाब से स्पीड कंट्रोल होगा। ठीक है, जितना वोल्ट देंगे ड्राइव को 3 नंबर और 4 नंबर में, ड्राइव हमारा उतना स्पीड में चलेगा। ठीक है, ये एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है 3 और 4 नंबर। ठीक है, याद रखने का आप लोग। लेकिन आपको वोल्टेज में चलाने के लिए आपको इसके अंदर एक डीप स्विच है, देख सकते हैं यहाँ पे एक डीप स्विच है। ठीक है, इस डीप स्विच को डिफॉल्ट मोड में आई मोड में रहता है, मतलब ये आई मोड में रहता है, तो आपको डीप स्विच को यू मोड में करना होगा। ठीक है, आई मोड मतलब ये आपको करंट मोड में रहेगा। नॉर्मल कंडीशन में इस ड्राइव के अंदर आपको 4 to 20 मिली एम्प्स एनालॉग इनपुट देना होगा। अगर आपको वोल्टेज के थ्रू इनपुट देना है तो आपको यू मोड में देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको, ये मैं आपको राउंड करके दिखा रहा हूँ, ये हमारा एक अंदर डीप स्विच रहता है। एक देख सकते हैं यहाँ पे आई लिखा हुआ है और यहाँ पे यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यू मोड में करना होगा। अगर वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं ड्राइव को तो आपको यू मोड में सिलेक्शन करना होगा। अगर करंट इनपुट दे रहे हैं एनालॉग इनपुट तो आपको आई मोड में, डिफॉल्ट मोड में छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको सेटिंग भी करना होगा। ठीक है, जब भी आपका ड्राइव वोल्टेज के थ्रू स्पीड कंट्रोल होगा। ठीक है, दूसरा जो इसका इनपुट रहेगा, दूसरा इनपुट आपको 10 नंबर और 11 नंबर। ठीक है, देख सकते हैं 10 और 11। ठीक है, ये भी एनालॉग इनपुट है। ठीक है, एनालॉग इनपुट है। ये इनपुट 1 हो गया, ये इनपुट 2 हो गया। ठीक है, तो इसका टर्मिनल नंबर 10 और 11। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग अलग रेफरेंस देके चला सकते हैं। इसका भी इनपुट 1, इसको आई मोड में और यू मोड में, 2 सिलेक्शन। इसके अंदर भी एक डीप स्विच रहेगा, 2 डीप स्विच आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी एनालॉग आउटपुट के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर एनालॉग आउटपुट जो है आपको टर्मिनल 12 और 13 देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने राउंड करके बता रहा हूँ, ये 12 नंबर और ये 13 नंबर, ये एनालॉग आउटपुट का टर्मिनल है। ठीक है, एनालॉग आउटपुट। ठीक है, ये 0 to 10 वोल्ट के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, अगर डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे तो आपको मिलियम्स के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, आप अगर आप डीप स्विच चेंज नहीं करेंगे तो मिलियम्स के थ्रू आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, अभी मैं इसका नोटपैड पे एक मैनुअल डायग्राम बना के मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि हमने इसका वायरिंग कैसे करते हैं, हैंड मोड में, ऑटो मोड में, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, मल्टी स्पीड में। ठीक है, पूरा वीडियो देखें, वीडियो स्किप करके नहीं देखें प्लीज़, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, पहले कंट्रोल वायरिंग हाथ से बना कर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सीमेंस का जो BFD है G120। ठीक है,
इसका हम लोग कंट्रोल वायरिंग मैं यहाँ से बनाऊंगा। एक एक टर्मिनल का मैं सेपरेट डायग्राम बना के बताऊंगा ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एनालॉग इनपुट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एनालॉग इनपुट, ठीक है। इसका जो टर्मिनल रहेगा बीएफडी के अंदर, सीमेंस का जो G120 बीएफडी है उसके अंदर आपको टर्मिनल नंबर मिल जाएगा 3 और 4, ठीक है। ये टर्मिनल आपको याद रखने का। इसके अंदर आप लोग बाहर से किसी भी सोर्स से आप लोग 0 to 10 वोल्ट देंगे तो ड्राइव इतना स्पीड में रन करेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का। अगर आप इस ड्राइव को पोटेंशियल मीटर के थ्रू चलाना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर 1 नंबर टर्मिनल भी आपको यूज करना होगा, ठीक है। 1 नंबर टर्मिनल आप लोग यूज करेंगे तो आपको पोटेंशियल मीटर के अंदर आपको 3 टर्मिनल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पोर्ट के अंदर सपोज मान लीजिए हमारा पोटेंशियल मीटर है, इसके अंदर आपको पोटेंशियल मीटर है, इसके अंदर आपको 3 पोर्ट मिल जाएगा। तीनों पोर्ट में ये 1 नंबर जो है आपको 10 वोल्ट का टर्मिनल है, ठीक है। और 4 नंबर जो टर्मिनल है ये हमारा ग्राउंड का टर्मिनल है, ठीक है। और 3 नंबर हमारा जो टर्मिनल है A0 प्लस है, ठीक है। A0 प्लस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको इजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। तो ये आप पोटेंशियल मीटर के लिए आपको 3 टर्मिनल यूज करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा एनालॉग इनपुट का डायग्राम हो गया, ठीक है। एनालॉग इनपुट का हमारा डायग्राम हो गया। हम लोग पोर्ट के थ्रू भी और हम लोग पीएलसी के थ्रू भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस टर्मिनल को, ठीक है। लेकिन इसके अंदर और एक खासियत है कि और एक बात है कि आपको बीएफडी के अंदर एक डीप स्विच मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक आई मोड का रहेगा और एक यू मोड का, ठीक है। तो आपको इसके अंदर जो रहेगा आपको यू मोड में सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। ठीक है, और इसका डिफ़ॉल्ट आई मोड में रहता है, लेकिन आप इसका जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो आपको आई मोड का मतलब है कि आपको ड्राइव को 4 to 20 मिली एम्प्स के थ्रू आपको इसका स्पीड कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट मोड में, ठीक है। अगर आपको वोल्टेज में चेंज करना है तो आपको यू मोड में सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो वोल्टेज में अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको 0 to 10 वोल्ट के थ्रू ड्राइव को चला सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका एनालॉग इनपुट के बारे में बताया, अभी एनालॉग आउटपुट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इस टाइप का एनालॉग जो आउटपुट रहता है इसका टर्मिनल नंबर 12 और 30 नंबर टर्मिनल मिलेगा, ठीक है। इस जितने भी टर्मिनल हम लिख रहा हूँ आपको ड्राइव के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो इस ड्राइव के अंदर आप लोग यहाँ से फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। इनपुट क्या देंगे उसके हिसाब से आपको फीडबैक मिलेगा, ठीक है। 0 to हम लोग इसके अंदर फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 ऑप्शन रहेगा आपको फीडबैक का। दूसरा जो टर्मिनल है हमारा 27 नंबर टर्मिनल, ठीक है। 26 और 27 नंबर टर्मिनल, ठीक है, ये ड्राइव के अंदर, ठीक है। इसके अंदर से भी आप लोग फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको प्रोग्राम करना होगा, उसी हिसाब से आपको फीडबैक मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया एनालॉग आउटपुट का डायग्राम हो गया। अभी मैं दूसरा इस बीएफडी का जो आउटपुट रिले रहता है, जैसे कि हमको अगर रन और ट्रिप पे इंडिकेशन यूज करना है तो इसका जो टर्मिनल रहेगा आपको 18 नंबर और 19 नंबर और आपको 20 नंबर, ठीक है। इस रिले के अंदर आपको 20 नंबर कॉमन का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको 19 नंबर एनओ पॉइंट रहेगा, ठीक है, एनओ पॉइंट रहेगा, और 18 नंबर एनसी पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस रिले के अंदर हम लोग डायरेक्ट फेस वायर यूज कर सकते हैं 230 वोल्ट, ठीक है। मान लीजिए हमको इधर से 230 वोल्ट हमने सप्लाई यहाँ से यूज किया फेस वायर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एनओ से 19 से निकाल के हम लोग एक लाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक लाइट हमने लैंप यूज किया, ठीक है, लैंप यूज किया। और यहाँ से हम लोग एक न्यूट्रल वायर यहाँ से निकाल के एक दे देंगे, ठीक है। जब भी ड्राइव चालू होगा उस कंडीशन में आपका लाइट भी साथ में जलेगा, ठीक है। एनसी को हमको यूज नहीं है, ठीक है। अगर यूज करना चाहते हैं तो किसी भी अलग फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रन के लिए रिले यूज कर सकते हैं, ठीक है, रन लैंप के लिए, ठीक है।
उसके बाद दूसरा एक रिले आता है, उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। ये जितने भी रिले हैं उसका आपको प्रोग्राम भी करना होगा साथ में, ठीक है, जब भी आपको रिले रन मोड में एक्टिव होगा, ठीक है। दूसरा रिले के मैं बारे में बता दे रहा हूँ, कौन सा टर्म हम यूज करेंगे। दूसरा जो रिले है इस बीएफडी का आउटपुट रिले, उसके अंदर हमको टर्मिनल देखने को मिलेगा आपको ट्रिप का जो रिले है, ट्रिप के रिले का जो कॉमन पॉइंट टर्मिनल नंबर आएगा 23 रहेगा और 24 और 25, ठीक है। मैं यहाँ पे राइटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो रहेगा 25 नंबर इसका कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, कॉमा रहेगा। और 24 नंबर आपका एनो पॉइंट रहेगा और 23 नंबर आपका एनसी पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग फेस वायर यूज कर सकते हैं, 230 यूज कर सकते हैं। तो हम लोग 24 के इसके अंदर हम लोग फेस वायर एक देंगे 230 वोल्ट, ठीक है। और एनो से निकाल के हम लोग एक लाइट यूज करेंगे और हम लोग यहाँ से निकाल के एक न्यूट्रल यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी किसी कारण से आपका ड्राइव ट्रिप होगा तो ये आपका लैंप जो है वो ट्रिप के लिए इंडिकेट करेगा, ठीक है। आप चाहें तो इस बीएफडी का 24 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं, अगर चाहें तो 230 भी यूज कर सकते हैं, चाहें तो ड्राइव का 24 वोल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। और हम लोग इसके अंदर ग्राउंड का जो पॉइंट है वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। 24 वोल्ट का जो बीएफडी का जो इंटरनल सप्लाई है वो भी आपको सप्लाई ला के यहाँ से डायरेक्ट कॉमन में देंगे और आउट करके आपको, लेकिन इसके लिए आपका जो इंडिकेशन लैंप है वो आपको 24 वोल्ट का ही डालना होगा, ठीक है। 24 वोल्ट डीसी आपको यूज करना होगा, ठीक है। अगर आप बाहर से 230 यूज करें तो आपको इंडिकेशन 230 के आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रिले का हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिजिटल इनपुट के बारे में, ठीक है। कौन सा टर्मिनल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं वो डिजिटल इनपुट के बारे में जान लेंगे, फिर हमको और आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो हमारा ड्राइव अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है। लेकिन वीडियो बना रहे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ये आपके काम के लिए। अब इस टैब के अंदर हम लोग डिजिटल इनपुट के बारे में जान लेते हैं। तो डिजिटल इनपुट हम लोग कौन सा टर्मिनल किसके लिए यूज करेंगे, ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हम कौन सा टर्मिनल का यूज करेंगे, ऑटो के लिए, हैंड के लिए। अभी हमको मान लीजिए हमको ऑटो में चलाना है, ड्राइव को हैंड मोड में चलाना है, तो समझ मान लो हमको हैंड मोड में चलाना है, ऑटो मोड में चलाना है, रिवर्स में चलाना है, फॉरवर्ड में चलाना है, आपको मल्टी स्पीड में चलाना है, मल्टी स्पीड में चलाना है, तो हम लोग किस टर्मिनल का यूज करेंगे ताकि हमारा ड्राइव अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक पूरा डिजिटल इनपुट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आपका टर्मिनल रहेगा वो टर्मिनल नंबर में लिख रहा हूँ और साथ में इसका जो डिजिटल इनपुट नंबर रहेगा वो भी मैं लिखूँ, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा टर्मिनल है 5 नंबर टर्मिनल रहेगा, इसका नेम हमारा हो जाएगा DI0, ठीक है। ये 6 नंबर जो टर्मिनल रहेगा हमारा DI1 रहेगा, ठीक है, DI1, ठीक है। 7 नंबर जो टर्मिनल रहेगा हमारा DI2, ठीक है। 8 नंबर जो टर्मिनल रहेगा हमारा DI3, ठीक है। जो 9 नंबर टर्मिनल रहेगा आपका ये आपका 24 वोल्ट का टर्मिनल रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 60 नंबर जो टर्मिनल रहेगा वो DI4, ठीक है, DI4 रहेगा। 70 नंबर जो टर्मिनल रहेगा आपको DI5, ठीक है। अभी हमने इसका वायरिंग कैसे करेंगे हैंड मोड में, ऑटो मोड में चलाने के लिए। आप चाहें तो इस ड्राइव के अंदर जो 24 वोल्ट का जो सप्लाई है, 9 नंबर जो टर्मिनल है ये 24 वोल्ट का सप्लाई है, आप लोग यहाँ से एक वायर निकालेंगे। एक वायर निकालने के बाद में आप लोग आपको ऑटो में चलाना है तो डायरेक्ट इस 24 वोल्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पे एक ऑटो का स्विच यूज करेंगे, ये ऑटो मोड का स्विच यूज करके, और ये सप्लाई डायरेक्ट आपको 24 वोल्ट में दे देंगे, ठीक है। जब भी हम लोग स्विच, ये ऑटो मोड का स्विच हम लोग ऑन करेंगे तो आपका सप्लाई DI0 में जाएगा और स्टार्ट स्टॉप कमांड इसको मिल जाएगा, फिर ये ड्राइव रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सपोज हमको हैंड मोड में चलाना है तो DI1 का टर्मिनल हमको यूज करना है। यहाँ पे हमने एक स्विच यूज कर दिया हैंड मोड के लिए, हैंड मोड के लिए हमने स्विच यूज कर दिया और ये सप्लाई हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हैंड मोड का हो गया, ठीक है। अब DI3 मान लीजिए हमको रिवर्स में चलाना है तो रिवर्स के लिए हमको यहाँ पे एक स्विच यूज करेंगे, यहाँ पे एक रिवर्स के लिए हमने स्विच यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग 24 वोल्ट इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद DI3 हमको सपोज फॉरवर्ड में चलाना है तो हम लोग फॉरवर्ड के लिए प्रोग्राम करके हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड के लिए दे देंगे। ये स्विच हमारा फॉरवर्ड का हो गया। पहला स्विच हमारा हैंड ऑटो के लिए, सेकंड स्विच हमारा हैंड के लिए, रिवर्स के लिए, ये फॉरवर्ड के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसका
रिवर्स फॉरवर्ड अगर मल्टी स्पीड में चलाना चाहते हैं तो मल्टी स्पीड के लिए आपको इधर से एक स्विच हमको यूज करना होगा DI4 को। ये हमारा मल्टी स्पीड 1 हो गया और ये सप्लाई हमको लाके वायर यहाँ से लाके कनेक्ट कर देंगे 24 वोल्ट में, ठीक है। मल्टी स्पीड 2 स्पीड में चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको मल्टी स्पीड 2 हम लोग सिलेक्ट करेंगे DI5, ठीक है। और ये वायर लाके हम लोग 24 वोल्ट में, ये पूरा वायर आपको 24 वोल्ट में कनेक्ट है, क्योंकि 24 वोल्ट से हमारा स्विच में जाएगा। ये पूरा स्विच में जाने के बाद में ऑटो में, हैंड में, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, जैसे हम लोग ऑटो का स्विच ऑन करेंगे तो आपका सप्लाई डायरेक्ट सप्लाई आपका उधर जाएगा। अभी सपोज मान लो हमारा जो पावर है यहाँ 24 वोल्ट यहाँ से आया, आने के बाद में हमारा स्विच में गया, ऑटो का स्विच में गया, ठीक है। तो ऑटो का स्विच में जाने के बाद जैसे ऑटो का स्विच हम लोग क्लोज करेंगे, ऑन करेंगे तो DI1 में सप्लाई जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारा ऑटो मोड में चालू हो जाएगा। सपोज हमारा 24 वोल्ट सप्लाई यहाँ से आने के बाद में हैंड मोड में गया तो हैंड का स्विच ऑन करके तो DI1 में सप्लाई जाएगा आपका। हैंड मोड में जो आप फ्रिक्वेंसी सेट किए रहेंगे उसके हिसाब से चालू हो जाएगा। ऐसे ही आपको रिवर्स में भी चालू हो जाएगा, फॉरवर्ड में भी चालू हो जाएगा, और मल्टी स्पीड 1, मल्टी स्पीड 2, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इसको कर सकते हैं जी तरीके से, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको प्रोग्राम करना होगा, जैसे आपने वायरिंग किया करेंगे उसी हिसाब से प्रोग्राम करना होगा, ठीक है। तो आपने 24 वोल्ट से वायरिंग कर दिया, अगर आप कंट्रोल 230 के हिसाब से वायरिंग करना चाहते हैं ओनली कॉन्टेक्ट यूज करके, तो मैं आपको उसका डायग्राम भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो में बना रहे हैं प्लीज। अगर आप 230 के हिसाब से वायरिंग करना चाहते हैं तो हमारे साथ में सपोज मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक फ्यूज यूज किया, कंट्रोल फ्यूज, ठीक है। उसका नाम हमने F1 रख दिया और यहाँ से हमने एक फेस सप्लाई लिया, ठीक है। ये फेस सप्लाई से आउट करने के बाद में डायरेक्ट हमारा स्विच में जाएगा सप्लाई, ठीक है। ये हैंड मोड में और ये ऑटो मोड में, ठीक है। हैंड मोड से आउट करने के बाद में सप्लाई आपका, हमने एक कॉन्टेक्ट यूज किया है इंटरलॉकिंग के लिए, और हमने एक रिले यूज किया, ठीक है। जिस रिले का नाम हमने HR रख दिया, ठीक है। और ऑटो मोड में चलाने के लिए, ऑटो मोड में करने के लिए हमको एक यहाँ पे रिमोट दे देंगे। सपोज आपको PLC से कुछ कमांड देना है तो आपको यहाँ पे रिमोट ऑन ऑफ का कमांड दे सकते हैं, ठीक है। रिमोट ऑन ऑफ का हम लोग यहाँ पे एक टर्मिनल यूज करेंगे। ये हमारा टर्मिनल है, और यहाँ से आउट होने के बाद में हमारा इसके लिए भी, ऑटो के लिए भी हम लोग एक रिले यूज करेंगे जिसका नाम हम लोग AR रख देंगे, ठीक है। और न्यूट्रल हम लोग यहाँ से लेंगे, न्यूट्रल हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो सप्लाई हो गया 230 के हिसाब से हम लोग इसको रिले ऑन किया, ठीक है। अभी हैंड में करेंगे तो हमारा ये रिले, हैंड में करेंगे तो अगर स्विच हम लोग हैंड मोड में कर रहे हैं, हैंड में सेलेक्ट करेंगे तो आपका डायरेक्ट सप्लाई आपको HR रिले ऑन हो जाएगा। ये जो कॉन्टेक्ट हम लोग AR का कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ AR का, और यहाँ पे HR, ये क्यों दोनों के बीच में हमने इंटरलॉक रखा है, ठीक है। दोनों के बीच में इंटरलॉक रखा है। हैंड मोड में सिलेक्शन करेंगे तो आपका डायरेक्ट, अगर आप स्विच हैंड मोड में सिलेक्शन करेंगे, हैंड मोड में सिलेक्शन करेंगे तो डायरेक्ट आपका HR रिले चालू हो जाएगा। ऑटोमेटिक में करेंगे तो रिमोट, अगर आपका रिमोट का BMS का स्टार्ट स्टॉप आपका कमांड रहेगा तो डायरेक्ट आपका AR रिले ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा BFD कैसे ऑन होगा, इसके लिए मैं आपको डायग्राम साइड में बना दे रहा हूँ, ठीक है। अभी सपोज मान लो कि हमारा जो BFD का टर्मिनल है एक 24 वोल्ट है, ठीक है, और एक हमारा DI0 है और DI1 है, ठीक है। ये जो 24 वोल्ट का जो टर्मिनल है यहाँ से हम सप्लाई निकालेंगे और हम लोग DI0 में देंगे, ठीक है। ये सप्लाई हम ये जो कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट हमारा AR का कॉन्टेक्ट, ठीक है, मतलब इस रिले का कॉन्टेक्ट है, ठीक है। और हम लोग ये सप्लाई यहाँ पे लेके आएंगे 24 वोल्ट, और यहाँ से कॉन्टेक्ट करके इसका ये यूज करेंगे दूसरा हैंड मोड में चलाने के लिए, ठीक है। इसका हम लोग HR का रिले कॉन्टेक्ट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया, ये ऑटो मोड के लिए हो गया AR, और DI1 हम लोग यूज कर रहे हैं हैंड मोड के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा हम लोग 230 के हिसाब से अगर रिले के थ्रू करना चाहते हैं, अगर आपके साथ ज़्यादा फंक्शन है तो उसी हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरा डिटेल वायरिंग बता दिया, अभी मैं आपको डायरेक्ट प्रोग्राम करके बताता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो में बने रहें, वीडियो स्किप नहीं करें। इस पैनल के अंदर तो 4 BFD हमने लगा कर रखा चिल्लर का, लेकिन जो बाकी BFD है सीमेंस का V20 मॉडल नंबर, सीमेंस का V20, लेकिन मैं आज के वीडियो में G120X का प्रोग्राम बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में बने रहे। प्रोग्राम में जाने के लिए हमने स्पॉट प्ले चालू कर दिया, स्किप बटन 1 टाइम दबाएंगे, आपको मॉनिटर शो करेगा, ठीक है।
उसके बाद हम लोग ओके करेंगे इसको। तो आप लोग डिस्प्ले में क्या रखना चाहते हैं, मतलब क्या शो करना चाहते हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे आपको फ्रीक्वेंसी रखना है, एम्पियर शो करना है, डीसी वोल्टेज शो करना है, आरपीएम शो करना है, जो कुछ भी शो करना है आपको डिस्प्ले में इजीली रख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मॉनिटर का काम हो गया। उसके बाद में हम लोग जो रखना चाहते हैं आप लोग ओके बटन दबा के या अप डाउन करके आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, ओके बटन दबाते जाएंगे, आपको अलग अलग डिस्प्ले में शो करता रहेगा। वोल्टेज चाहे तो वोल्टेज रख सकते हैं, डीसी वोल्टेज शो कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी शो कर सकते हैं, आरपीएम शो कर सकते हैं, जो मतलब आप डिस्प्ले में शो करना चाहते हैं, करंट शो कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं आपको डिस्प्ले में लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको बीएफडी स्टार्ट करने के बाद में आपको ये फ्रीक्वेंसी शो कर सकते हैं, आप रख सकते हैं। उसके बाद स्किप का बटन दबाएंगे, मॉनिटर शो कर रहा है। उसके बाद में हम लोग डाउन बटन दबाएंगे, वन टाइम आपको कंट्रोल आ रहा है। उसके बाद में प्रोग्राम का बटन आ रहा है, देख सकते हैं। उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे तो सेटअप आ रहा है। सबसे पहले हम लोग इस ड्राइव को सेट करने के लिए सेटअप में जाना होगा, ओके का बटन दबाएंगे। सबसे पहले रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। किसी भी ड्राइव को अगर आपको नया प्रोग्राम करना है, नया बीएफडी है, तो आप लोग चाहें तो रीसेट नहीं कर सकते। अगर पुराना बीएफडी तो सबसे पहले आप लोग रीसेट कर लेना, क्योंकि क्या प्रोग्राम रहा है पुराना आपको मालूम नहीं, तो इसलिए आपको रीसेट करके नया प्रोग्राम करना होगा। ठीक है, तो हमको रीसेट नहीं करना क्योंकि ये नया बीएफडी है, नया ड्राइव है। हमको नो में सिलेक्शन करके स्किप का बटन दबाएंगे। उसके बाद में डाउन की दबाएंगे तो उसके बाद में हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड में रख देंगे, P100 में हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड में रखेंगे क्योंकि 50 हर्ट्ज में चलाना है हमको। उसके बाद में हमको ये मोटर टाइप पूछ रहे हैं, मोटर आपका कौन सा टाइप है, P300 में, वो आप लोग सेट कर लेंगे। मोटर टाइप 87 हर्ट्ज। ये मोटर वोल्टेज पूछ रहे हैं, जो बेसिक सेटिंग है आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मोटर वोल्टेज है, अगर आपको इसको मोटर वोल्टेज अपने मोटर का नेम प्लेट पे देख के आप लोग सेट कर सकते हैं। ओके का बटन दबाएंगे, अगर आपको चेंज करना है तो ओके का बटन दबाएंगे वन टाइम, तो आप लोग यहाँ पे ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। 400 वोल्ट डिफॉल्ट इसका शो कर रहा है, आप चाहे तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मोटर का नेम प्लेट के अकॉर्डिंग। मोटर करंट शो कर रहा है P305 में, पैरामीटर 68.50 इसका डिफॉल्ट करंट है। आप मोटर का नेम प्लेट के हिसाब से अपने हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं, अप और डाउन बटन से। जब तक ब्लिंकिंग होगा आप लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ओके बटन दबाएंगे सेव हो जाएगा। उसका मोटर पावर पूछा, मोटर का किलोवाट, मोटर कितने किलोवाट का है, P307 में आपको मोटर का किलोवाट सेव करना होगा। ओके का बटन दबाएंगे, 37 किलोवाट का डिफॉल्ट है। अगर आपका मोटर का नेम प्लेट पे चेक करेंगे तो कम और ज़्यादा रहेगा थोड़ा, तो आप लोग अप डाउन बटन से इसको उतना सेट करके ओके करेंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी मोटर का डाटा सबसे पहले हम लोग सेव करने का पर्पज है कि मोटर का हमारा मोटर और बीएफडी सेफ रहेगा। मोटर फ्रीक्वेंसी आ रहा है P310 में, ये 50 हर्ट्ज है। ये 50 हर्ट्ज मोटर का फ्रीक्वेंसी आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे देख के आप लोग सेट कर सकते हैं। मोटर आपका 50 हर्ट्ज का 60 हर्ट्ज का है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ओके का बटन दबाएंगे। मोटर का आरपीएम आ रहा है P311 में, मोटर का आरपीएम आ रहा है। मोटर का आरपीएम मतलब मोटर का नेम प्लेट पे देख के सेट कर सकते हैं। आपका सेट करने के लिए ओके का बटन दबाएंगे, ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। जितना आरपीएम रहेगा आप लोग अप और डाउन बटन से आप लोग इजीली सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद में हम लोग ओके का बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोटर का नेम प्लेट के हिसाब से सेट करना होगा। जब भी आपका मोटर और ड्राइव का दोनों मिसमैच होगा तो आपका मोटर अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, मोटर का कूलिंग आ रहा है 335 में, P335 में मोटर का कूलिंग आ रहा है। उसको ओके करेंगे तो मोटर हम लोग 0 में सेट करें, सेल्फ कूलिंग में, मतलब मोटर का फैन से ऑटोमेटिक कूलिंग होगा। हमको इसके लिए 0 सेट कर लेंगे। ठीक है, ये सेल्फ कूलिंग की में हम लोग 0 सेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में जाने के लिए डाउन बटन दबाएंगे। P502 आ रहा है, इसको हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, इसके अंदर हम लोग कुछ सेट नहीं करेंगे। उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है P15 MRC PRC। ठीक है, इसके अंदर हम लोग हमको ड्राइव को मोटर को कौन सी हिसाब से चलाना है, हमको मल्टी स्पीड में चलाना है, हमको हैंड ऑफ ऑटो में चलाना है, रिवर्स में चलाना है, फॉरवर्ड में चलाना है, कैसे आपको चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है ड्राइव के थ्रू मोटर को, ये चीज़ आपको इसी पैरामीटर में मिलेगा। तो हमने मोटर को हैंड ऑफ ऑटो में चलाना है तो हमने जो प्रोग्राम सेट करना है P15 में 41 सेट करना है, क्योंकि हमको हैंड और ऑटो में चलाना है। ऑटो मोड में हमको 0 to 10 वोल्ट के थ्रू PLC के थ्रू कमांड देके चलाना है। ठीक है, उसके थ्रू रेफरेंस देके हमको बीएफडी को मोटर को स्पीड कंट्रोल करना है, तो हमने 41 सेट करना है। अगर आपको मल्टी स्पीड में चलाना है तो P15 में जाके 45 सेट करेंगे तो
आप लोग मल्टी स्पीड में ड्राइव को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है, आपको रिवर्स में चलाना है, फॉरवर्ड में चलाना है, जैसे भी चलाना है आप लोग इजीली इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद में आपको बेसिक सेटिंग करेंगे तो आपका ड्राइव उसी हिसाब से अच्छी तरह से काम करेगा। जैसे आपने सिलेक्शन किए रहेंगे उसी हिसाब से आपका ड्राइव काम करे, ज़्यादा सेटिंग का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरिंग का जो मेथड है वो आपको चेंज करना होगा। ठीक है, आपको फिक्स स्पीड में चलाना है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो 45 आप लोग सेट कर लेंगे। ओके करेंगे तो सेव हो जाए। हमको हैंड ऑफ ऑटो में ऑपरेट करना है, तो मैं आपको हैंड ऑफ ऑटो के हिसाब से 41 सेट करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद में डाउन के दबाएंगे तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी आ रहा है P1080 में, ये आपका ड्राइव का मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, मोटर का ड्राइव का मिनिमम फ्रिक्वेंसी है। तो हमने मिनिमम फ्रिक्वेंसी 25 हर्ट्ज सेट करके रखा है, क्योंकि अभी हमको ऑटो मोड में सपोज ऑटो मोड में हमारे पास रेफरेंस नहीं है, 0 to 10 वोल्ट नहीं है, हम लोग इसके अंदर 25 सेट करेंगे तो आपका ड्राइव अगर हम लोग ऑटो मोड में चालू करेंगे तो आपका 25 में चलेगा। देख सकते हैं स्विच अगर हम लोग ऑटो मोड में करेंगे इसको स्विच को, तो ड्राइव आपका ऑटोमेटिक 25 हर्ट्ज तक चलेगा। सपोज आपके साथ में PLC या कोई रेफरेंस नहीं है, 0 to 10 वोल्ट नहीं है, तो आप इसके अंदर एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे तो उतना स्पीड में आपका ड्राइव रन होगा। ठीक है, अगर आप इसको 0 रखेंगे तो 0 to 10 वोल्ट के PLC के थ्रू इनपुट देंगे या PID के थ्रू इनपुट देंगे तो आपका ड्राइव उसी हिसाब से वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद में देख सकते हैं, इसलिए हमने इसको अंदर 25 सेट करके रखा है आप लोग एक नॉर्मल स्पीड में चलाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट कनेक्ट करके रखा है, लेकिन अभी मैं इनपुट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं नॉर्मल फ्रिक्वेंसी दे के आपको एक नॉर्मल स्पीड में चला के बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एनालॉग इनपुट का टर्मिनल हमने PLC में कनेक्ट करके रखा है। PLC से कनेक्ट होने के बाद में मैं वहाँ से रेफरेंस दूंगा BMS के थ्रू, फिर आपको ड्राइव उसी हिसाब से वर्क करेगा। हम लोग जितने वोल्टेज इनपुट देंगे ड्राइव आपको उतने स्पीड में चलेगा। ठीक है, मैं आपको ऑटो मोड में भी 0 to 10 वोल्ट के थ्रू भी रेफरेंस देकर दिखाऊंगा, और आपको एक नॉर्मल फिक्स स्पीड हमने सेट करके रखा है ऑटो मोड में, क्योंकि अगर आप ऑटो मोड में स्टार्ट करना चाहते हैं नॉर्मली, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो आप ऑटो मोड में भी एक स्पीड के थ्रू चला सकते हैं। हैंड मोड में अलग स्पीड और ऑटो मोड में अलग स्पीड चला सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है और एनालॉग आउटपुट का, जो आपको BFD से फीडबैक जाएगा तो आपको PLC में रिटर्न आपको मालूम पड़ेगा BFD का फीडबैक क्या है। ठीक है, डाल के रखा है। उसके बाद में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आ रहा है P1082 में, P1082 में। ठीक है, 1082 में। ठीक है, P1082 में ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। मोटर को कितना मैक्सिमम स्पीड में चलाना है उसका सेटिंग हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। ओके बटन दबाएंगे, ये मैक्सिमम इसका डिफॉल्ट सेटिंग 50 हर्ट्ज है, आप कम और ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और इसके अंदर आपने 40 सेट कर दिया आप, उसके बाद दूसरा कोई भी पैरामीटर अगर आप सेट करेंगे ज़्यादा स्पीड में चलाने के तो नहीं चलेगा ड्राइव, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। ड्राइव आपको इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में चलाने के अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, डाउन की करेंगे। रैम अप टाइम, ये हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इस पैरामीटर के अंदर हम लोग मोटर को रैम अप टाइम सेट कर सकते हैं, मतलब कि मोटर को 0 से 50 हर्ट्ज में जाने के लिए, मतलब कि आपको फुल स्पीड में जाने के लिए हमको कितने टाइम के अंदर फुल स्पीड होना चाहिए, वो चीज़ का सेटिंग है इसका रैम अप टाइम। ठीक है, किसी किसी में एक्सलेशन टाइम रहता है, इसके अंदर रैम अप टाइम है। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड है, आप चाहें तो कम और ज़्यादा अपने अप डाउन बटन से कर सकते हैं। इसके अंदर 10 सेकंड है, मैं 10 सेकंड में रख के ओके का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम डाउन करेंगे तो रैम डाउन टाइम आता है, मतलब मोटर को स्टॉप होने का टाइम P1121। ठीक है, पैरामीटर P1121 रैम अप टाइम, मोटर का स्टॉप होने का टाइम है। ओके का बटन दबाएंगे, 10 सेकंड डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। आप चाहें तो मोटर को फुल स्पीड से बंद होने तक कितना टाइम में बंद करना चाहते हैं वो चीज़ आप लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मोटर को आप लोग ऑफ करेंगे, ऑफ करने के टाइम में फुल स्पीड से 0 तक आने के लिए कितना टाइम रखना चाहते हैं, मतलब फुल स्पीड में चल रहा है मोटर, आपको अगर आपको स्टॉप करना है तो उसका एक टाइम लिमिट हम इसका अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग 10 सेकंड है। रखना चाहते हैं आप कम और ज़्यादा तो अप डाउन बटन से आप लोग इसके अंदर टाइम सेट कर सकते हैं। सेट करके ओके करेंगे तो सेव हो जाए। हमने 10 सेकंड रखा है, क्योंकि 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने के लिए 10 सेकंड रखा है। उसके बाद डाउन का बटन दबाएंगे, इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, इसके अंदर हम लोग कोई सेटिंग नहीं करेंगे। डाउन का बटन दबाएंगे, उसके बाद मोटर ID पर, ये मोटर ID इस BFD के अंदर इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सेट नहीं करेंगे तो ड्राइव आपको वर्क नहीं करेगा, बार बार इसके अंदर एक एरर शो करेगा मोटर ID सेट करने के लिए। ठीक है, तो ओके का बटन दबाएंगे। चाहे तो मोटर ID को हम लोग ऑफ कर सकते हैं, ओके का बटन दबाएंगे। अभी ऑफ करेंगे तो 0 में सेट करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपके साथ मोटर आईडी अवेलेबल है तो आप लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने 0 करके सेव कर दिया, तो मोटर आईडी को हमने ऑफ कर दिया, मतलब डिसेबल कर दिया। तो फिर आपको जब भी ड्राइव आप स्टार्ट करेंगे तो आपको नहीं पूछेगा कुछ भी। उसके बाद फिनिश आ रहा है, मतलब बेसिक पैरामीटर सेटिंग हमारा हो गया। फिनिश का ऑप्शन आ रहा है, ओके का बटन दबाएंगे हम लोग, यस और नो पूछ रहा। अगर आप लोग सेव करना चाहते हैं तो हम लोग अप डाउन बटन से यस और नो कर सकते हैं। हम लोग यस करके ओके करेंगे तो जो भी हमने पैरामीटर अभी तक सेट किया वो पैरामीटर सेव हो जाएगा। थोड़ा टाइम वेट करेंगे आप लोग, ये बीजी शो कर रहा है डिस्प्ले पे, क्योंकि ये लोडिंग ले रहा है। जो हमने पैरामीटर सेट किया उस पैरामीटर को लोड करने के लिए थोड़ा टाइम हम लोग वेट करेंगे। ये बीजी शो कर रहा है डिस्प्ले में, तो थोड़ा टाइम हम लोग सेट करने के बाद में हम लोग नॉर्मल डिस्प्ले आएगा डन करके, फिर हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। अभी बहुत सारी पैरामीटर बाकी है, आप लोग वीडियो स्किप नहीं करें प्लीज, क्योंकि एक भी पैरामीटर मिस होगा फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, फिर आपका ड्राइव नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे, कंट्रोल आ रहा है, उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे, उसके बाद और भी एक बार हम लोग डाउन बटन दबाएंगे। उसके बाद इससे हमको कुछ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पैरामीटर में जाएंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हम लोग उसको सेट करेंगे, ओके का बटन दबाएंगे। ठीक है, अभी एक्सपोर्ट मोड आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले एक्सपोर्ट मोड में ही जाएंगे। एक्सपोर्ट मोड और स्टैंडर्ड मोड आता है, हम लोग एक्सपोर्ट मोड में जाएंगे। ओके, P3 आ रहा है, P3 के अंदर हम लोग 3 सेट कर लेंगे। ये एक्सेस पैरामीटर है, P3 के अंदर अगर आप 3 सेट करेंगे तो आपको पूरा पैरामीटर देखने को मिलेगा। इस टाइप के अंदर जो भी पैरामीटर आपको चाहिए सेटिंग करने के लिए, तो आपको पूरा पैरामीटर मिलेगा। P3 में हम लोग 3 सेट करना होगा। ठीक है, अगर इसके अंदर दूसरा कुछ सेट करेंगे तो आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा, ज़्यादा पैरामीटर सेट करने को नहीं मिलेगा। अगर आपने 4 सेट कर दिया या अलग कुछ ऑप्शन सेट कर दिया, तो इसके अंदर 3 और 4 का ऑप्शन है, तो हम लोग 3 सेट कर लेंगे। 3 सेट करने के बाद में हम लोग ओके का बटन दबाएंगे, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर डाउन बटन दबाएंगे हम लोग अप बटन दबाएंगे, सॉरी, P10 आ रहा है। ठीक है, ये P10 हमारा कमीशनिंग मोड के लिए 0 है। ठीक है, रेडी मोड के लिए हम लोग 0 है, और 1 हम लोग सेट करेंगे तो पैरामीटर को एडिट कर सकते हैं। मतलब जो भी पैरामीटर अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो एडिट करने के लिए आपको इसके अंदर 1 डालना होगा। अगर आप 0 में छोड़ देंगे तो ये रेडी मोड हो गया, इनका कमीशनिंग कंप्लीट हो गया। तो हमको अभी कमीशनिंग बाकी है हमारा, क्योंकि प्रोग्राम अभी हमको सेट करना है, इसलिए हम लोग इसको 1 सेट करेंगे। अगर हम लोग इसको 0 सेट कर लेंगे सपोज, तो आपको जो भी पैरामीटर आगे हम लोग एडिट करेंगे तो एडिट नहीं होगा। आपको एडिट कितना भी ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, इसके अंदर आपको 1 आकर सेट करना होगा। लास्ट में हम लोग इसको 0 सेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 1, अभी सपोज मैं आपको 0 सेट कर दिया। सेट करने के बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ, 0 सेट कर दिया। ओके, सेट करने के बाद में मैं आपको नेक्स्ट पैरामीटर में जा रहा हूँ 15 में। ठीक है, सो 15 में हमने 45 रखा है। सपोज इसको 45 को हमको एडिट करना है, तो सेट करके रखा है। हम इसको एडिट करेंगे तो एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। ओके बटन दबा देख सकते हैं P10 0 लिख के आ रहा है, क्योंकि हमको P10 में 0 सेट है, ड्राइव रेडी मोड में है, इसलिए हम लोग एडिट नहीं कर सकते। उसके लिए हमको P10 में जाके 1 सिलेक्शन करना होगा। P10 में हमने जाके इस पैरामीटर का अंदर हम लोग 1 सेट करेंगे। ओके बटन दबाएंगे, ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद में हम लोग 1 सेट करेंगे। 1 सेट करेंगे तो हमारा ड्राइव कमीशनिंग मोड के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, कमीशनिंग के लिए रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो जो भी हम लोग पैरामीटर एडिट करेंगे वो पैरामीटर हम लोग सेट कर सकते हैं। अभी हमने 1 रख दिया। उसके बाद में फिर से मैं P15 में जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ड्राइव चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हमारा पैरामीटर चेंज हो रहा है कि नहीं। ऊपर का बटन दबाएंगे, P15 में 45 है। अभी हम लोग P15 में इसको चेंज करके देखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं अभी हम लोग ओके का बटन दबाएंगे। उसके बाद में ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। उसके बाद में हम अप डाउन बटन से हमने वायरिंग कैसा किया है, सेम हम लोग वायरिंग के हिसाब से इसके अंदर हम लोग पैरामीटर सेट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको मल्टी स्पीड में चलाना है तो 45 सेट कर लेंगे। अब अगर आपको हैंड ऑटो में चलाना है तो 41 सेट कर लेंगे। ठीक है, इसका डिफॉल्ट जो रहता है 41 ही रहता है किसी भी BFD के, किसी भी मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का। बहुत सारे मॉड्यूल है आपका, तो इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग रहता है 41 रहता है। ठीक है, 41। ठीक है, इसके बाद डाउन करते जाएंगे, अप बटन दबाते जाएंगे, दूसरे पैरामीटर आता जाएगा। जो हमको जरूरत है वही पैरामीटर हम लोग सेट करेंगे। अब देख सकते हैं पूरा पैरामीटर मिल रहा है आपके सामने डिस्प्ले में, क्योंकि मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। बहुत से लोगों का कमेंट है कि सर मुझे ये पैरामीटर नहीं मिलता, वो पैरामीटर नहीं मिलता, हमारा पैरामीटर एडिट नहीं हो रहा है। देख सकते हैं 304 है। फिर से हम लोग 304 के अंदर वोल्टेज का ऑप्शन आ रहा है। हम चाहे तो हम लोग पैरामीटर के अंदर जाके प्रोग्रामिंग के अंदर जाने के बाद में भी हम लोग मोटर को डाटा हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं 304 में मोटर का वोल्टेज आ रहा है। ऊपर करेंगे तो 305 में मोटर का करंट आ रहा है। मोटर कितने एम्पीयर का है, सॉरी BFD इसका
मोटर का कितना एम्पेयर है वो एम्पेयर हम लोग इसके अंदर सेट कर लेंगे, ठीक है। ओके करेंगे, अप डाउन बटन से हम लोग जितना मोटर का नेम प्लेट पे रहेगा उतना हम लोग सेट कर लेंगे इजी तरीके से, ठीक है। देख सकते हैं बिल्कुल लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। बहुत से लोगों का कमेंट रहता है कि सर मुझे ये पैरामीटर नहीं मिलता, हमारा पैरामीटर एडिट नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी P06 है, P07 है, ये हमारा किलोवाट है, मोटर का किलोवाट है। BFD हमारा 37 किलोवाट का है तो उसके हिसाब से 37 है डिफॉल्ट। आपका अगर कम और ज़्यादा है तो मोटर के नेम प्लेट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। 308 है, इसको हम लोग डिफॉल्ट में छोड़ देंगे। ऊपर का बटन दबाएंगे, इसको भी हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। उसके बाद में हमारा मोटर का फ्रिक्वेंसी आ रहा है 310 में, ये 50 हर्ट्ज है डिफॉल्ट। अगर आपका कम और ज़्यादा है तो मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके आप लोग सेट करेंगे। ओके का बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। डाउन बटन दबाएंगे, उसके बाद में हमारा अप डाउन करके हम लोग सेट कर सकते हैं। जितना फ्रिक्वेंसी रहेगा उतना हम लोग सेटिंग कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। ओके बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग आपके दबाएंगे तो दूसरा पैरामीटर जाएंगे 311 P311 में हमारा मोटर का आरपीएम आ रहा है। मोटर का नेम प्लेट आप लोग चेक कर सकते हैं, मोटर का आरपीएम कितना है उतना आरपीएम आप लोग सेट कर लेंगे। ओके बटन दबाएंगे, ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। अप और डाउन बटन से आप लोग जितना रहेगा मोटर का आरपीएम आप लोग नेम प्लेट पे चेक करके इजी तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ओके बटन दबा के, हमारा 1480 है तो हमने 1480 रख दिया। रखने के बाद में ब्लिंकिंग हो रहा है, ओके बटन दबाएंगे तो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा और सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। बीजी लिख के आएगा। उसके बाद अप बटन दबाएंगे, ऊपर का बटन दबाएंगे तो दूसरा पैरामीटर में जाएंगे हम लोग। उसके बाद में इसको हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। जो चीज़ हमको चाहिए वही हम लोग सेट करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर है, अगर इसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल में वीडियो पूरा पैरामीटर के फुल एक्सप्लेन करना चालू करें तो इसको 10 घंटे में भी 20 घंटे में भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए मैं जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में P730 आ रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके अंदर हम लोग रिले का आउटपुट हम लोग सेट कर सकते हैं। BFD का जो आउटपुट रिले रहता है रन और ट्रिप के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, रन इंडिकेशन और ट्रिप इंडिकेशन, ठीक है। P30 जो हमने यहाँ पे रिले यूज किया है, रिले का हमने वायरिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। हमने एक रन और ट्रिप का रिले के थ्रू इंडिकेशन यूज किया है, जो कि हमने रन और ट्रिप के लिए यूज किया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे दो रिले आपको, एक ऊपर की साइड में 7 नंबर जो पैनल दिख रहा है और नीचे की साइड में आपको एक रिले दिख रहा है। ये दो रिले हमने यूज किया है, एक रन के लिए और एक ट्रिप के लिए, जो हमने डोर में इंडिकेटर के लिए यूज किया है। जब भी हमारा ड्राइव स्टार्ट होगा चालू होगा उसी टाइम हमारा ग्रीन लाइट जल जाएगा और किसी कारणवश कभी भी हमारा ड्राइव ट्रिप हो गया तो ट्रिप का इंडिकेशन जल जाएगा, ठीक है। इसी BFD का आउटपुट रिले हम लोग इंडिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए भी पैरामीटर सेटिंग है। P730 के अंदर हम लोग 52.2 हम लोग सेट करेंगे फर्स्ट रिले के लिए, वो रन मोड के लिए हो जाएगा, ठीक है। रन इंडिकेशन के लिए जो अगर आप 3 सेट करेंगे 52.3 सेट करेंगे तो ट्रिप के लिए हो जाएगा। हमने 52.2 सेट करेंगे, पहला जो रिले है आपको रन के लिए इनेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग रन इंडिकेशन फर्स्ट रिले के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम 3 रखेंगे तो आप लोग ट्रिप के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको 2 रखे आपको दिखाने के लिए, मैं आपको हम लोग 2 रखेंगे। फर्स्ट रिले जो है उसको हम लोग रन के लिए इनेबल करेंगे। इसके लिए हम लोग 52.2 रख के इंटर करेंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। और 3 अगर आपने कर दिया तो ट्रिप के लिए ओके हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने के लिए 3 रखा। उसके बाद ऊपर का बटन दबाएंगे तो P731 731 नंबर आ रहा है। इसके अंदर हम लोग ये दूसरा रिले का सेटिंग है। जैसे कि पहला रिले हमने 52.3 सेट कर दिया, तो इसके अंदर हम लोग 52.2 सेट करेंगे। अगर आपने एक रन के लिए रिले यूज किया तो दूसरा आप लोग ट्रिप के लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको 52.2 सेट करना होगा। तो हमने इसको 52.2 सेट कर, दूसरा रिले हमको रन के लिए इनेबल करना है, इसलिए हमने 52.2 सेट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा रिले का सेटिंग हो गया, जो आउटपुट रिले है BFD का। उसके बाद ऊपर का बटन दबाते जाएंगे। उसके बाद में हम लोग ये हमारा जितने भी पैरामीटर हैं, जो हमारा बेसिक चीज़ है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत से इसके अंदर पैरामीटर हैं जो हमको काम का है, वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये 840 है, जैसे तो P80 840, ठीक है। ये हमारा एनालॉग डिजिटल इनपुट 1 के लिए पैरामीटर है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग चेंज कर लेंगे इसको। अगर हमको ड्राइव को ऑटो मोड में चलाना है तो इस पैरामीटर के अंदर हम लोग 722.0 सेट करना होगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे P840 के अंदर, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का। किसी ड्राइव में क्या होता है कि
आपका G120X के अंदर, G120C के अंदर आपको डिजिटल इनपुट का पैरामीटर अलग अलग मिलता है, लेकिन आपको इसके अंदर जो हमने यूज किया है टर्मिनल देख सकते हैं DI0, इसके लिए हम लोग इसके अंदर सेट करेंगे 722.0, ठीक है। जो कि हमको ड्राइव को अगर ऑटो मोड में चलाना है, देख सकते हैं अगर ड्राइव को हमको ऑटो मोड में चलाना है तो हम लोग इसको, अगर हमारा स्विच ऑटो मोड में PLC या किसी भी HMI के थ्रू या BMS के थ्रू अगर 0 to 10 वोल्ट हम BFD को रेफरेंस देंगे, BFD उसी हिसाब से हमारा वर्क करेगा, उतना ही स्पीड में रन करेगा। अगर सपोज मान लीजिए PLC के थ्रू हम लोग BFD को वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं तो BFD जितना वोल्टेज इनपुट देंगे उतना BFD स्पीड में चलेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर पैरामीटर सेटिंग करना जरूरी होगा। जब भी आपको ये ड्राइव रन का ओके का बटन दबाएंगे, उसके बाद में हमारा और एक बार ओके का बटन दबाएंगे तो नीचे का जो आपको डिजिट दिख रहा है वो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग सेटिंग करेंगे 722.0, इस चीज का आप लोग ध्यान रख, देख सकते हैं 722.0 हमने रख दिया। ऊपर नीचे बटन के माध्यम से अब 722.0 हम लोग इसके अंदर सेट करेंगे। जब भी हमारा ड्राइव जो डिजिटल इनपुट 1 है वो स्टार्ट स्टॉप का जो कमांड है, ऑन ऑफ का जो कमांड है वो आपका इनेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। किसी भी अगर आप कितना भी ट्राई करेंगे तो ड्राइव आपका रन हो। स्टार्ट स्टॉप का कमांड है, ऑन ऑफ का ड्राइव का कमांड है DI0 का, ठीक है। हम देख सकते हैं डिस्प्ले पे 722.0 इसके अंदर सेट कर लिया। सेट करने के बाद में ओके बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद ऊपर का बटन दबाते हुए नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे हम लोग। जाने के बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में जाएंगे, जो चीज हमको जरूरत है वही चीज हम लोग सेट कर लेंगे, देख सकते हैं। बाकी चीजों को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको जो इस पैरामीटर का बहुत से पैरामीटर है जो डिफॉल्ट ही काम करता है, आपको सेट करने के अलग से चेंज करने की जरूरत नहीं होगा। ये जो हमारा पैरामीटर है देख सकते हैं, ये ऑटो मोड में अगर आप वोल्टेज के थ्रू इंजेक्ट करना चाहते हैं तो 1000 के अंदर P1000 के अंदर आपको 2 सेट करना का। सपोज आप PLC के इनपुट आपका वोल्टेज है तो आप लोग इसके अंदर एनालॉग इनपुट के थ्रू ड्राइव को चलाना चाहते हैं तो एनालॉग इनपुट 1 इसके अंदर आपको 2 सेट करना होगा, ठीक है। इसके अंदर डिफॉल्ट जो है 3 है, लेकिन हम इसके अंदर 2 सेट कर लेंगे, ठीक है। जब भी हमारा ड्राइव एनालॉग इनपुट के थ्रू रन करेगा, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग 2 सेट नहीं करेंगे तो हमारा ड्राइव एनालॉग इनपुट के थ्रू नहीं वर्क करेगा, ठीक है। तो हमने 2 सेट कर दिया, देख सकते हैं, क्योंकि हमको एनालॉग इनपुट जो है हमारा PLC से आएगा, देख सकते हैं 0 to 10 वोल्ट। हमको इसके थ्रू स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करना है, ड्राइव को कितना स्पीड में चलाना है, मोटर को कितना स्पीड में चलाना है, उसी हिसाब से हमारा ये काम करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है आपको, लेकिन हमको एनालॉग इनपुट के थ्रू चलाना है तो इनपुट का सेटिंग 2 हम लोग सेट करेंगे, क्योंकि वोल्टेज के थ्रू हम लोग PLC से कमांड देके इसको ऑपरेट करेंगे, स्पीड कंट्रोल करेंगे, ठीक है। हमने 2 सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद ऊपर का बटन दबाते जाएंगे। उसके बाद ये जो पैरामीटर है P1001, ये हमारा मल्टी स्पीड का पैरामीटर है। इसके अंदर आपको ध्यान देने का, सपोज इसका मैक्सिमम पैरामीटर 3000 है P1001 के अंदर, तो आप लोग दूसरा जो पैरामीटर है उसके P1002 के अंदर, P1003 के अंदर और P1004 के अंदर आप लोग को माइनस में सेट करना होगा, क्योंकि अगर आपका मैं P1001 के अंदर अगर 3000 सेट कर दिया तो दूसरे पैरामीटर के अंदर आपको माइनस में सेट करेंगे तो आपको मल्टी स्पीड में ही काम करेगा। पूरे पैरामीटर मल्टी स्पीड का पैरामीटर है, ठीक है। P1001 से P1002, 3, 4, 5, ठीक है। ये पूरा मल्टी स्पीड के लिए ये पैरामीटर है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं दूसरा पैरामीटर में हम लोग चलते हैं P1040, इसके अंदर हम लोग ये RPM हम लोग सेट करेंगे हैंड मोड के लिए P1040 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक हैंड मोड में चलाना है तो आपको एक नॉर्मल हम लोग RPM देके हम लोग BFD को रन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको ड्राइव को हैंड मोड में भी एक स्पीड चलाना है, स्विच के थ्रू रिमोट के थ्रू चलाना है, तो अगर स्विच को हम लोग हैंड मोड में करेंगे तो हम लोग ड्राइव को हैंड मोड में करने के बाद स्टार्ट और स्टॉप के थ्रू हम लोग इस ड्राइव को जितना RPM सेट करेंगे उतना स्पीड में हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसके अंदर हमने 700 RPM रखा है, ओके का बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। आप कम और ज़्यादा अप डाउन बटन से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे, ऊपर का बटन दबाते जाएंगे हम लोग। उसके बाद में दूसरा पैरामीटर आएगा, दूसरा पर आप लोग पूरा वीडियो देखें ध्यान से। ये हमारा जो
P1058 है, ये हमारा जॉग स्पीड का कंट्रोल है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक अलग स्पीड में ड्राइव को हैंड मोड में चाहे तो चला सकते हैं 1058 के अंदर, ठीक है। P1058 के अंदर हम लोग अलग से एक आरपीएम सेट करके जॉग के थ्रू हम लोग, जॉग कंट्रोल के थ्रू हम लोग BFD को एक अलग स्पीड में भी चला सकते हैं। इसके अंदर 750 आरपीएम हमने रखा है। ओके का बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। इस टाइप के अंदर ज़्यादा ऑप्शन मिलता है, आपको बिल्कुल इजी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं हैंड मोड में, ऑटो मोड में, मल्टी स्पीड में, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, ठीक है। ये भी हमारा जॉब का सिलेक्शन है। आप इस जॉब 2 के अंदर भी आप लोग अलग अलग स्पीड से ड्राइव को चला सकते हैं, ठीक है। P1059 के अंदर भी आप लोग जॉब सिलेक्शन करके एक नॉर्मल आरपीएम डाल के एक अलग सा स्पीड में आप लोग ड्राइव को, मोटर को रन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाने के पर्पज से ये मैं सेट कर रहा हूँ। उसके बाद ओके बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद ऊपर का बटन दबाते जाएंगे तो दूसरा पैरामीटर में आएंगे हम लोग 1070 वाला देख सकते हैं। ये 1070 है हमारा। 1070 के अंदर हम लोग पैरामीटर सेट करेंगे। 1070 के अंदर जाने के बाद में हम लोग 755.0 हम लोग सेट करें, क्योंकि ये ऑटो मोड का पैरामीटर है 0 to 10 वोल्ट के चलाने के लिए हमको। इसके अंदर हम लोग और ड्राइव को ऑटो मोड में चलाना है, तो हम लोग ऑटो मोड में चलाने के लिए हमको 1070 के अंदर 755.0 हम लोग सेट कर लेंगे। जब भी हमारा ड्राइव ऑटो मोड में 0 वोल्टेज के थ्रू इनेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर जाने के लिए ओके का बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए ऊपर का बटन दबाएंगे हम लोग। उसके बाद में दूसरा पैरामीटर आएगा, डाउन की करेंगे तो 1080 आ रहा है। एक हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी में हमने 750 आरपीएम डाल करके, जो मैं आपको बताया ऑटो मोड में अगर आपको चलाना है तो आपको इसके अंदर एक नॉर्मल आरपीएम डालेंगे तो ड्राइव आपका ऑटो मोड में एक नॉर्मल स्पीड में चलेगा। आप लोग ध्यान से सुने, 1080 के अंदर अगर आपने ऑटो मोड में चलाना है, अगर आपके साथ कुछ रेफरेंस नहीं है, कुछ इनपुट नहीं है, एनालॉग इनपुट नहीं है, 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिलीएम्प्स नहीं है, तो आप लोग एक नॉर्मल स्पीड में चलाने के लिए मिनिमम स्पीड के, मिनिमम पैरामीटर के अंदर जाके 1080 के अंदर जाकर P1080 के अंदर जाने के बाद एक नॉर्मल आरपीएम हम लोग डाल देंगे। वो डालने के बाद में हमारा ड्राइव ऑटो मोड में एक नॉर्मल स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने 750 आरपीएम डाल के रखा है, मतलब कि हाफ इसको 25 हर्ट्ज के कैलकुलेशन के हिसाब से हमने डाला है। तो 1080 में हम लोग 750 आरपीएम डाला है। एक नॉर्मल स्पीड में मैं आपको ऑटो मोड में दिखाऊंगा, और मैं आपको इनपुट देके भी 10 वोल्ट 0 to 10 वोल्ट वो भी मैं आपको दिखाऊंगा टेस्टिंग के टाइम में, ठीक है। अभी हमने इतना डाल के 750 आरपीएम डाल के ऑटो मोड का ये पैरामीटर है मिनिमम स्पीड। अगर हम लोग इसको, लेकिन ऑटो मोड में चलाना है आपको तो इसके अंदर 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम आरपीएम है 1082 P1082। इसके अंदर हमारा जो मोटर ड्राइव का आरपीएम है वो 1500 आरपीएम है। इसके अंदर ये मैक्सिमम आरपीएम है। इसके अंदर हम लोग जितना सेट कर लेंगे तो ड्राइव आपका कोई भी सेटिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपका ड्राइव इतना ही स्पीड तक चलेगा, ठीक है। तो आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने इसको 1500 आरपीएम रखा है आपको दिखाने के पर्पज से, ठीक है। ये मैक्सिमम आरपीएम है। आप लोग इसके अंदर मैक्सिमम आरपीएम सेट कर देंगे। सपोज इसका 40 हर्ट्ज सेट करेंगे तो ड्राइव आपका 40 हर्ट्ज में ही चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने आरपीएम के हिसाब से आपको दिखाया। उसके बाद में P1083, उसके बाद में दूसरा जो पैरामीटर है मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा जो पैरामीटर है P1120, ठीक है। ये हमारा रैम अप टाइम है, एक्सेलेरेशन टाइम। जो हम लोग दूसरे BFD के अंदर एक्सेलेरेशन टाइम आता है, डी एक्सेलेरेशन टाइम आता है, इसके अंदर रैम अप टाइम आता है मोटर को स्टार्ट होने का टाइम। मोटर को 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जो टाइम लगता है, फुल स्पीड में जाने का जो टाइम लगता है, वो टाइम हमने इसके अंदर सेट करना है। इसका डिफॉल्ट वैल्यू 10 सेकंड है। हम कम और ज़्यादा अपने हिसाब से अप डाउन बटन से कर सकते हैं। वो सेटिंग करने के बाद में हम लोग ओके बटन दबाएंगे तो सेव देख सकते हैं, ब्लिंकिंग हो रहा है। ओके बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद में ऊपर का बटन दबाते हुए हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। P1121, ये हमारा रैम डाउन टाइम है, मोटर का स्टॉप होने का टाइम। मोटर अगर फुल स्पीड में चल रहा है, उसको स्टॉप होने का जो टाइम है वो 10 सेकंड डिफॉल्ट है। आप कम और ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मोटर 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग रैम डाउन टाइम कहते हैं। जैसे दूसरे ड्राइव में डी एक्सेलेरेशन टाइम होता है, इसके अंदर रैम डाउन टाइम का ऑप्शन है, ठीक है। ओके कर देंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए हम लोग ऊपर का बटन दबाएंगे। जो चीज़ हमको जरूरत है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर हैं,
लेकिन हमको जो काम का पैरामीटर है, जैसे मल्टी स्पीड का हमने बताया, ऑटो मोड के लिए बताया, हैंड मोड के लिए बताया, तो हम लोग लास्ट में पूरा पैरामीटर सेट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि कमीशनिंग इंड करना होगा। जब तक आप कमीशनिंग इंड नहीं करेंगे, कमीशनिंग इंड करने के लिए P3900 के अंदर जाने के बाद में हम इसके अंदर 0 रहेगा, इसके अंदर हम लोग 3 करेंगे, तो हमने जो भी पैरामीटर सेट किए रहेंगे वो हमारा सेव हो जाएगा, मतलब कमीशनिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं हमने 3 कर दिया और ओके का बटन दबाया तो कमीशनिंग हमारा कंप्लीट होगा। अभी लोडिंग ले रहा है, जितने हमने पैरामीटर चेंज किया वो हमारा लोडिंग हो रहा है, ठीक है। P3900 के अंदर आपको पूरा पैरामीटर सेट करने के लास्ट में इस चीज का आप लोग ध्यान रखा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैरामीटर सेट तो कर लेते हैं लेकिन लास्ट में ये सेव नहीं करते हैं। P3900 के अंदर जाके 3 सेट करना है। जब भी आपका कमीशनिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने जो भी पैरामीटर सेट किए रहेंगे वो पैरामीटर आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग इसको पूरा ऑल पैरामीटर सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्किप का बटन दबाएंगे। स्किप का बटन दबाने के बाद में हम लोग एक्स्ट्रा में जाएंगे। एक्स्ट्रा में देख सकते सेटअप है, सेटअप पे आने के बाद में हम लोग एक्स्ट्रा में जाएंगे। एक्स्ट्रा करने के बाद में क्या होता है कि हम लोग इसके अंदर रैम टू रैम करेंगे। जब भी हमारा एक्स्ट्रा आने के बाद में देख सकते हैं एक्स्ट्रा का ऑप्शन आया, उसके बाद में हम लोग ओके का बटन दबाएंगे। ओके का बटन दबाएंगे तो इसको हम लोग डाउन क्लिक करेंगे। रैम टू रोम आ रहा है, इसके अंदर हम लोग इसके अंदर सेव करना होगा, ठीक है। अगर हम इसके अंदर कॉपी भी करना चाहते हैं तो रैम टू रोम के अंदर जाके हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरे एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में 2BOP फ्रॉम BOP जाके इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमको सेव करना है क्योंकि हमारे साथ में दूसरा ड्राइव नहीं फ्रॉम BOP। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है, ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बनाया हूँ पूरा डिटेल कि कॉपी पेस्ट कैसा करते हैं एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, आप कॉपी भी करना चाहते कर सकते हैं। उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे तो फ्रॉम कार्ड में जैसे आप लोग कॉपी करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में डाउन बटन दबाते हैं। राम टू रोम आने के बाद में हम लोग ओके का बटन दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा, ओके का बटन हम लोग दबाएंगे, देख सकते हैं। उसके बाद ओके का बटन दबाएंगे। स्किप और ओके, इसमें 2 ऑप्शन आ रहा है आपका, ठीक है। तो हमको स्किप करना है या ओके करना है, तो ओके का बटन हम लोग दबाएंगे क्योंकि स्किप नहीं करना, हमको सेव करना है। जो हमने अभी तक प्रोग्राम किया उसको सेव करना है। ओके करेंगे तो ये थोड़ा बिजी मतलब लोडिंग ले रहा है, ठीक है। लोडिंग लेने के बाद थोड़ा हम लोग वेट करेंगे क्योंकि लोडिंग कंप्लीट होने तक हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद में डन का ऑप्शन है, देख सकते हैं डन का ऑप्शन। अभी हमारा जो भी हमने पैरामीटर शुरू से लेकर अभी तक सेट किया वो पूरा पैरामीटर डन हो चुका है, मतलब सेव हो चुका है। इस चीज को आप लोग भी करना होगा, नहीं तो नहीं करेंगे तो आपका ड्राइव नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि सर ये हमारा ड्राइव नहीं चल रहा है, पूरा पैरामीटर हमने तो डाल दिया। क्या होता है कि पैरामीटर डालने के बाद में भी सेव नहीं होगा तो फिर भी डिफॉल्ट मोड में चला जाता है, ठीक है। तो हमने यही गलती करते हैं, जब तक हम लोग पूरा पैरामीटर सेव नहीं करेंगे हमारा पैरामीटर सेव नहीं होगा, ठीक है। स्किप का बटन दबाएंगे। उसके बाद मॉनिटरिंग आ रहा है, देख सकते हैं डिस्प्ले में। उसके बाद मॉनिटरिंग में हम लोग डिस्प्ले में क्या देखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं वो हम लोग इजी तरीके से रख सकते हैं। मतलब डिस्प्ले में हमारा क्या शो करना चाहिए, ओके बटन दबाएंगे। फ्रीक्वेंसी रखना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी आएगा, ओके का बटन ऑन टाइम और दबाएंगे तो RPM रखना चाहते हैं तो RPM शो करेगा। उसके बाद ओके का बटन दबाएंगे। वोल्टेज रखना चाहते हैं तो वोल्टेज शो करेगा। वोल्टेज आउटपुट देखना चाहते हैं, DC करंट आउटपुट चेक करना चाहते हैं, करंट आउटपुट मिलेगा। फ्रीक्वेंसी रखना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी मिलेगा। जो डिस्प्ले में रखना चाहते हैं आप मॉनिटर के अंदर जाके कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल में चलाना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको मैनुअल में चला के बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको ऑटो मोड और हैंड मोड में स्विच के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। मैनुअल में ऑपरेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मैं आपको सबसे पहले मैनुअल ऑपरेट करके बताऊंगा क्योंकि पूरा प्रोग्राम मेरा हो चुका है। अभी मैनुअल ऑपरेट करने के लिए हैंड और ऑटो का जो बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। हम लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं डिस्प्ले में आपको, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले में आपको अभी तक हैंड का ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हैं। अभी मैं मैनुअल इस ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप इस कीपैड के थ्रू करूंगा। स्टार्ट हमने दबा दिया, देख सकते हैं ड्राइव हमारा रन हो चुका है। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं मोटर का सिंबल आ चुका है और यहाँ पे RPM इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। देख सकते हैं डिस्प्ले में थोड़ा आपको डिस्प्ले देखने का मुश्किल होगा क्योंकि थोड़ा कैमरा का इशू था। देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइव आपका रन हो चुका है, RPM बढ़ रहा है। उसके बाद में हम लोग ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हैंड मोड का सिंबल दिख रहा है। अगर आप कीपैड के थ्रू ड्राइव को चलाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अप और डाउन बटन से सेट करके आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको
ऑटो मोड में करेंगे, मतलब रिमोट कंट्रोल के थ्रू चलाना है तो इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका हैंड का जो सिंबल है डिस्प्ले में से हट जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं जो हैंड का सिंबल था डिस्प्ले में अभी कंट्रोल मोड में हो गया। ठीक है, अभी हमने इसको मॉनिटर मोड में लेके जाएंगे, मॉनिटर मोड में लेके जाएंगे और मॉनिटर में हमको ओके बटन दबाएंगे तो डिस्प्ले में क्या रखना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी शो करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी रखेंगे। अभी मैं इसके बाद में आपको स्विच के थ्रू हैंड मोड में और ऑटो मोड में ऑन करके दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिए। अगर आपने इधर तक वीडियो देख लिया तो पूरा वीडियो देख के ही जाना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को अगर सीखने का दिल है, कुछ पढ़ने का दिल है, लाइफ में कुछ करने का दिल है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगता है। बहुत से लोगों क्या सोचते हैं इजी तरीके से हम लोग सीख जाएं और सब कुछ कर लें। अगर आप अच्छी तरह से सीख लेंगे फिर आपको ही फायदा है, क्योंकि आप किसी दूसरे आदमी पे डिपेंडिंग नहीं रहेंगे। आप लोग खुद से वायरिंग करके, खुद से प्रोग्राम करके, खुद से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, किसी आदमी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसको डायरेक्ट ऑन करके दिखाऊंगा हैंड मोड में और ऑटो मोड। ठीक है, स्विच को हमने हैंड मोड में रख दिया, देख सकते हैं। अभी मैं स्विच को हैंड मोड में है, स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन है। अभी मैं पूरा टाइम हमारा ऑन है तो मैं इसको सबसे पहले ऑफ कर दे रहा हूँ, ऑफ कर दे रहा हूँ। अभी मैं आपको हैंड मोड में स्विच है ऑफ कर दे रहा हूँ, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अभी पूरा स्विच को ऑफ कर दिया। उसके बाद में फिर से मैं आपको हैंड मोड में करके सबसे पहले हमको स्टार्ट करके दिखाऊँ। देख सकते हैं फर्स्ट वाला BFD हमारा स्टार्ट हो गया। उसके बाद दूसरा BFD जो हमारा है, ये हमारा BFD G120X है। ठीक है, ये G120X है। अब तीसरा भी अगर ड्राइव हमने चालू करें चालू कर सकते हैं स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू। चौथा भी ड्राइव हमने चालू करें तो चालू कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ BFD के डिस्प्ले पे हमारा ड्राइव चालू हो चुका है, देख सकते हैं पूरा BFD ड्राइव चालू हो चुका है, लेकिन हमको G120 का प्रोग्राम किया तो मैं इसका दिखा रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं डिस्प्ले में थोड़ा देखने का मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमारा जो फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है 25 हर्ट्ज शो कर रहा है, क्योंकि हमने जो RPM डाला हुआ है वो हमने 750 RPM डाला है। ठीक है, आधा स्पीड में हम लोग 25 हर्ट्ज के हिसाब से हमने डाला है 750 RPM। ठीक है, तो मोटर भी हमारा चालू हो रहा है, देख सकते हैं आपके सामने लाइव पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ और मोटर भी रन हो चुका है। उसके बाद में मैं इसको ऑफ करके ऑटो मोड में दिखाऊंगा, ऑटो मोड में कैसे चलता है। ठीक है, वीडियो में बने रहे प्लीज, वीडियो स्किप नहीं करें। ठीक है, अभी देख सकते हैं 25 हर्ट्ज में रन है। अभी मैं इसको ऑफ कर दूंगा स्विच के थ्रू, फिर से मैं ऑटो मोड में आपको दिखाऊंगा कि ऑटो मोड में कैसे ड्राइव को हम लोग चलाते हैं। अभी मैं पूरा ड्राइव को ऑफ कर दे रहा हूँ। ऑफ करने के बाद में मैं इसको चालू करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने पूरा ड्राइव को ऑफ कर दिया। अभी मैं आपको ऑटो मोड में ऑपरेट करके दिखाऊंगा कि ऑटो मोड में कैसे चलता है। ठीक है, देख सकते हैं अभी स्विच को हमने ऑटो मोड में कर दिया। ऑटो मोड में करने के बाद में देख सकते हैं इंडिकेशन जल चुका है। उसके बाद में ड्राइव के डिस्प्ले में आप लोग देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है और 25 हर्ट्ज में जाके रन हो गया, रुका हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ड्राइव को ऑटो मोड में भी रन करते हैं। ऑटो मोड में भी 25 हर्ट्ज में क्यों चल रहा है, क्योंकि हमने जो P1080 है इसके अंदर हमने पैरामीटर सेट करके रखा है 750 RPM। ठीक है, इसलिए ये 25 हर्ट्ज में जाके स्टॉप हो रहा है। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग 0 कर देंगे तो आप लोग एनालॉग इनपुट जो देंगे PLC के थ्रू 0 to 10 वोल्ट, तो आप लोग उसके अंदर सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, या अगर आपको 0 to 10 वोल्ट, इसके अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू रहता है यानी इनपुट का वो मिलीएम्स के इनपुट रहता है, लेकिन आपको चेंज करने के लिए इस ड्राइव के अंदर एक डीप स्विच रहता है। वो डीप स्विच आपको चेंज करना होगा, वोल्टेज मोड में करना होगा। मतलब कि फर्स्ट जो डिफॉल्ट रहेगा वो आई मोड में रहेगा और इसको आपको यू मोड में करना होगा, जब ये आपका वोल्टेज के थ्रू ड्राइव इनपुट के एनालॉग इनपुट के थ्रू रन करेगा। ठीक है, जो डिफॉल्ट रहेगा वो करंट मिलीएम्स के थ्रू आपको इनपुट मिलेगा, लेकिन आपको उसको डीप स्विच को चेंज करना होगा। ठीक है, ऐसा हम लोग इस PFD को पूरा वायरिंग, सेटिंग और प्रोग्रामिंग करते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारा वीडियो से आपको हेल्प मिला और किसी भी आदमी को हेल्प करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।